अनैतिक, गैर कानूनी और अपराध, ये तीनों की डिफिनीशन आपको बता देते हैं। किसी व्यक्ति के मूल अधिकार पर अतिक्रमण होता है, आक्रमण होता है, तो वह क्राइम होता है। किसी व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन होता है तो वह इलीगल होता है, गैर कानूनी होता है। किसी व्यक्ति के सोशल राइट का उल्लंघन होता है तो वह अनैतिक होता है। तीनों अलग अलग हो गए। कोई अनैतिक कार्य न गैर कानूनी होना चाहिए न अपराध होना चाहिए। अनैतिक कार्य जो है वह केवल असामाजिक हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का जो गैर कानूनी कार्य है उसको अपराध नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी मतलब गैर कानूनी है, लेकिन जो अपराध होगा वह गैर कानूनी भी होगा, अनैतिक भी होगा। अपराध तीनों जगह गलत है, लेकिन अनैतिक कार्य सरकार नहीं रोक सकती है। शराब रोकना, जुआ रोकना, वेश्यावृत्ति रोकना, ब्लैक रोकना, ये सब सरकार का काम नहीं है। सरकार नक्सलवाद ना रोके और तंबाकू रोके, ये कौन सा क्या सरकार है ये? सरकार का काम शराब बंद करना नहीं है। सारा काम सरकार करेगी तो धर्मगुरु लोग क्या करेंगे? फिर शराब रुकेगी धर्मगुरुओं के माध्यम से। फिर एक बात ये बताइए कि अगर आपने सरकार को दे दिया शराब रोकना, क्या सरकार के पास इतनी शक्ति है? क्राइम आपने शब्द बताया है, क्राइम, तो सरकार की शक्ति केवल 2% ही होती है। 2% अपराध सरकार रोक सकती है। अगर अपराध 3% हो रहा है तो सरकार नहीं रोक पाएगी, क्योंकि सरकार की ताकत ही 2% है। एक बात सोचिए आप कि किसी बैलगाड़ी का 15 क्विंटल ढोने की क्षमता है, आपने 70 क्विंटल लाद दिया उस पर, तो बैलगाड़ी की क्या गलती है उसमें? और बैलगाड़ी तो 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी। तो सरकार का काम था नक्सलवाद रोकना, मिलावट रोकना सरकार का काम था। सरकार का काम ब्लैक रोकना नहीं था। सरकार का काम था बलात्कार रोकना, वैश्यालय रोकना सरकार का काम नहीं था। सरकार वैश्यालय रोकने लग गई, बिना मतलब के बलात्कार के इतने कानून बना दिए कि बलात्कार बढ़ गए। मैंने 15 वर्ष पहले लिखा था कि सरकार जो कानून बना रही है इससे बलात्कारों की बाढ़ आ जाएगी समाज में। आ गई बाढ़, मर रहे हैं, मार रहे हैं लोग इसी के पीछे। सारी गलती सरकार की है। सब कानून खत्म कर दे, कोई मतलब नहीं है। ये शराब तराब, जुआ और वैश्यालय सब खत्म। केवल सरकार को 5 कानून अपने पास रखना चाहिए सिर्फ। एक तो चोरी, डकैती, लूट रोकने का कानून, कड़ाई से रोकिए इसको। बलात्कार रोकने का कानून, मिलावट और कम तोलना रोकने का कानून, ये क्राइम है मिलावट। जालसाजी, धोखाधड़ी क्राइम है, हिंसा क्राइम है। बस 5 ही क्राइम होता है, 6वां कोई क्राइम होता ही नहीं। भ्रष्टाचार क्राइम नहीं होता है, भ्रष्टाचार इलीगल होता है। भ्रष्टाचार तो सरकार की गलती से पैदा हो रहा है, नहीं तो भ्रष्टाचार पैदा ही नहीं होगा इतना। तो इसलिए अगर हम लोग व्यवस्था करेंगे तो हम लोग बिल्कुल 5 अपराध छोड़ करके 6वां में दखल ही नहीं देंगे। सब परिवार रोके। शराब पीना है, कोई परिवार वैश्यावृत्ति पर जिंदा रहना चाहता है, रहने दीजिए उसको, आपसे क्या मतलब है उसका लेना देना, वो करे वैश्यावृत्ति। वो ये सरकार गलत कर रही है। इलीगल को अलग कर दीजिए, क्राइम को अलग कर दीजिए, इमोरल को अलग कर दीजिए, बस सब ठीक हो जाएगा। आप उसको ताकत को क्यों कमजोर क्यों कर रहे हैं? मिलावट रोकने में आप क्यों नहीं लगा रहे हैं सारी ताकत? आप तंबाकू रोकने में क्यों अपनी ताकत लगा रहे हैं? आपके पास एक असीम ताकत तो है नहीं आपके पास। तो आपके पास जितनी ताकत है उसको आप उपयुक्त जगह पर लगाइए। समाज को बहिष्कार का अधिकार है, सरकार को दंड देने का अधिकार है। बहिष्कार का अधिकार रोक दिया गया, गलत हुआ है। किसी भी व्यक्ति को के बहिष्कार का अधिकार जिंदा रहना चाहिए, तो रोक करके आपने गलती की है। तो दायित्व तो नहीं है सरकार का शराब रोकना, कर्तव्य हो सकता है स्वैच्छिक। बलात्कार के लिए कठोर आप फांसी दे दीजिए ना भाई, जो आप दंड देना चाहें बलात्कार के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए नहीं। वैश्यावृत्ति टोटल छूट दे देंगे आपको, बलात्कार कम हो जाएंगे, क्योंकि आप
किसी की इस तरह की अगर आवश्यकता है तो इस आवश्यकता को आप बलपूर्वक रोक नहीं सकते। एक कल्पना करिए कि एक माँ और एक बेटा दोनों हैं। माँ परेशान है, बेचारी विधवा है, बेटे की शादी नहीं हो रही है। अगर वो माँ बेटा गुप्त रूप से आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्या करें दोनों? तो ये उत्तर कौन देगा? मैं मानता हूं कि नैतिक नहीं है। समाधान क्या है? उसका समाधान यही है ना कि मान लीजिए माँ है, माँ की इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, तो फिर आप जाइए ना भाई कि अच्छा बेटे को छोड़ो, तो मैं आता हूँ, अच्छा होगा। अगर बेटे की नहीं इच्छा पूर्ति हो रही है तो आप अपने घर की औरतों को भेज दीजिए उसके यहाँ कि भाई तुम अपनी माँ के साथ क्यों, आ जाओ हमारे घर में। कर दीजिए ना व्यवस्था दोनों की, कौन रोक रहा है आपको? तो व्यवस्था करेंगे नहीं और दखल देंगे बीच में, तब जाने दीजिए जो कर रहे हैं करेंगे वो। मान लीजिए किसी घर में एक ही बहू आई है कुल मिलाकर के, और 4 लड़के हैं, क्या करना चाहिए? अगर वो आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, अब पड़ोसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए उससे? क्योंकि सेक्स एक प्राकृतिक भूख है, सेक्स को आप बलपूर्वक नहीं रोक सकते, लेकिन समाज अनावश्यक दखल दे रहा है। इसलिए अगर कोई बलात्कार करता है कोई व्यक्ति, तो उसके परिवार वालों को भी साथ में दंडित करिए। उसके परिवार की बहुओं ने क्यों नहीं उसको समझा बुझा के रोका या उसके साथ संबंध बना के रोकते कि भाई तुम काहे को बलात्कार करने जा रहे हो, फांसी चढ़ जाओगे बेमतलब के, बलात्कार करने की क्या जरूरत है? करिए एडजस्टमेंट आप। अगर महिलाओं की संख्या कम हो गई है और पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई है तो कैसे आप एक एक बांटिएगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि इस्लाम जो कह रहा है वो गलत है, हिंदू धर्म में ठीक है। लेकिन हिंदू धर्म में जो ठीक है वो समझा बुझा कर ही हो सकता है ना कि आप दंडित करिएगा उसको। आप धर्म उसको समझाएगा, समाज उसको बहिष्कृत कर सकता है। बस कोई सरकार को समाज की आंतरिक व्यवस्था में कोई दखल नहीं देना चाहिए जब तक कि क्राइम न हो।